बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये इंतहाई अहम वीडियो है और इसे आखिर तक आप देखें। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है और ये तमाम नए शिकारियों के लिए, जो नए शिकारी हैं और जो जिनको मछली नहीं लगती, वो मेरी ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखें। और ये सब इन बड़ी अच्छी डिटेल के साथ मैं कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी इस बताई हुई तरकीब पे आप अमल करें, देखें और इंशाल्लाह ताला आपको गेम होगी। तो आइए देखते हैं कि धन और तालाब में शिकार के लिए जगह का इंतखाब कैसा होना चाहिए और पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए। बेहतर है कि पानी के इंतखाब के लिए आप अगर आपके तालाब में कहीं दरख्त या झाड़ी वगैरह बीच में गिरी हुई है तो उसके आसपास आप जगह देखें, तो वो आइडियल जगह है। अगर वो ना हो तो कोशिश करें कि प्लाट जो आप इंतखाब करें अपने लिए वो नीचे से साफ़ हो, मट्टी हो तो बेहतर है, मट्टी ना हो तो घास वगैरह नहीं होनी चाहिए। हम ये आप जब डोर फेंकेंगे लंबी तो ऐसे ऐसे खींचेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि कहाँ पे प्लाट साफ़ है और कहाँ पे घास है। चराई उनको अच्छी से अच्छी दे दी जाती है, लेकिन वो मार खाते हैं कि उनको क्योंकि जगह का नहीं पता होता कि जगह कौन सी जगह पर चराई लगानी है, या वो अपनी डोरें उस जगह पर नहीं खेलते, चराई कवर नहीं कर पाते। और दूसरी उनको जगह का इंतखाब करना नहीं आता। तो होता ये कि मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले भी जिक्र किया था कि चराई चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी इस्तेमाल कर लें, अगर आपको अपनी जगह का इंतखाब करना नहीं आता और ये पानी का नहीं पता कि आप पानी आपके लिए कौन सा बेहतर है, तो मेरे दोस्तों मायूसी होगी आपको। और इसी चीज़ को उस्तादी कहते हैं। बहुत सारे उस्ताद सारी उम्र गुजर जाती है शागिर्दों की, लेकिन ना तो उनको चराई पाउडर बताते हैं और ना ही उनको ये बताते हैं कि मेन गुर क्या है, जगह का इंतखाब कैसे करते हैं और कैसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मछली लगती है। तो हम अपनी लैंग्वेज में उसे नाली भी कहते हैं, और जो नाली मछली की गुजरगाह होती है। आपने कभी दरिया के किनारे खड़े होकर देखा होगा कि दरिया के ऊपर एक गंद सी लाइन सी बन के गंद की गुजरती है। तो ये तो जब पानी चढ़ा हो या चढ़ रहा हो तो उस पोजीशन पे जब ये ऊपर गंद एक लाइन बना के चल रहा हो तो समझे कि ये नाली है, वो दरिया की मेन नाली होती है। तो जब पानी सेट हो जाते हैं, जैसे अक्टूबर के महीने में ये लेवल पे होकर पानी चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको गंद नहीं नज़र आएगा ऊपर। फिर आपको तजर्बे की बुनियाद पे वो नाली ढूंढनी पड़ेगी डोर फेंक के, या फिर अगर हवा नहीं चल रही तो फिर आपको मैं ये आगे वीडियो जब दरिया की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा तो उसमें बताऊँगा। लेकिन आज मैंने जो इंतखाब किया आपके लिए, ये खड़े पानी में आपने शिकार कैसे खेलना है और अपनी चराई को कैसे कवर करना है, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फिर सबसे पहले आपको बताऊं कि आपने जो शिकार के लिए जगह का इंतखाब करना है पानी का, कोशिश करें कि अगर आप तालाब में किसी में खेल रहे हैं, अगर झाड़ियाँ कोई दरख्त पानी में गिरा हो तो उस जगह का इंतखाब करें, क्योंकि मछली जो झाड़ियों में छुप के रहती है अपने डिफेंड करती है और जब उन्हें चराई वगैरह खाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि तालाब, धन या खड़े पानी में शिकार किस तरह खेलते हैं, चराई किस तरह लगाते हैं, चराई को किस तरह कवर करते हैं, चराई कौन सी जगह पे लगानी है। आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। बहुत सारे दोस्त हजरात अक्सर कहते हैं जी मैंने किसी से चराई ली और चराई तो ने काम ही नहीं किया, कोई सच नहीं बताता, कोई सारे मछली ना लगने की रीज़न आपको नहीं पता, वो ना ही उस्ताद हजरात बताते हैं किसी को। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि तालाब में आप अगर शिकार खेल रहे हैं तो सबसे बेहतर आपने पानी की गहराई देखनी कितनी है, जो कम से कम 4 फुट और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गहराई में पानी मत खेलें शिकार। शिकार हो तो जाएगा लेकिन कम मकदार में होगा, लेकिन आइडियल पानी जो है ना वो 4 से 10 फुट बेहतरीन है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और एक दोस्तों चीज़ याद रखें कि मछली जब भी चराई करेगी
कम गहराई वाले पानी में आके करेगी। और दूसरी बात इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब जिस जगह का इंतखाब करें नीचे प्लॉट साफ़ होना चाहिए। मट्टी हो तो बेहतर है, मट्टी नहीं है तो रेत हो जाए, लेकिन नीचे घास या जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए। वो घास या जड़ी बूटी होने से आपके चारा छुप जाएगा और आपको शिकार नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जब आप डोरें फेंकें, जो आप जगह का इंतखाब करें, डोर फेंक के लंबी डोर फेंकें, जो देखें जहाँ पे प्लाट साफ़ है वहाँ पे ला के डोर रोक लें और उसको आप अपनी डोर पे गिरा लगा लें, ताकि आपकी निशानी रहे कि इतनी जगह, ये जगह पे हमने शिकार खेलना है। वो जब आप दूसरी मरतबा डोर फेंकेंगे तो आपको जगह तलाश करनी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से वो वहाँ पे ला के डोर छोड़ देंगे। आपको पता कि ये प्लाट मैंने अपने लिए चूज़ कर लिया है। इसी तरह बाकायदा 2 डोरें, 3 डोरें, 4 डोरें खेल रहे हैं, बाकायदा उनकी पमाइश कर लें। अब बार बार वो डोरें फेंकने की ज़रूरत नहीं। पहली डोर को आप इस तरह आप पमाइश कर लें अपने हाथों से खोल के, वो जितने हाथ पे है तो उतने हाथ पे आप दूसरी डोर लें, नाप लें और उसी जगह इंतखाब करें। और अब रह गई चराई लगाने की बात, तो दूसरी बात, बहुत सारे दोस्तों को चराई कवर नहीं। अगर चराई आपने अच्छी कवर कर ली तो गेम ज़रूर होगी, डेफिनेट आपको गेम होगी। तो आपने निशान तो लगा लिया अपनी डोर को, उसके बाद आप वहाँ पे अपने चराई गोले फेंकें। चराई गोले फेंकते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपने चराई गोलों में फीड, जो 4 नंबर फीड या मुर्गदाना फीड की मिकदार ज़्यादा रखनी है और उनके गोले बना लेने हैं आप 6 या 5-6। जितने भी आप गोले बनाएंगे उसमें फीड की मिकदार ज़्यादा रखें। खल तो आप डालेंगी, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर चोकर अच्छी तरह आपने लगाना है और फिर वो जहाँ पे आपने निशान लगाया अपनी डोर को, वहाँ पे उन गोलों को फेंक दें। और अब आप जो अपनी डोरें हैं उनको वेट चराई करें। वेट चराई करने के बाद भी चारा आपने केचुआ वगैरह डोरों को नहीं लगाना, आपने सिर्फ वेट चराई करें अपने डोरों को। और कोई 10 से 15-16 मरतबा आपने वही गोले जो आपने वेट चराई की हुई है, उनके ऊपर चोकर अच्छे मिकदार में लगा के 15-16 मरतबा आपने वहाँ पे फेंकना है जहाँ पे आपने गोले फेंके हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ पे आप गोले फेंके हैं आपकी डोर जो है वेट वाली, वो उससे 8-10 मीटर आगे गिरे, जाके दूर उससे आगे। फिर आपने वो ला के जहाँ पे आपने वो निशान लगाया है वो उसमें आपने अपने अड्डे में फिट कर दें। ये आप अमल 10 से 15 मिनट दोहराएंगे तो आपकी जो ग्राउंड वाला वो एरिया है, प्लाट जो आपने जहाँ पे डोर फेंकी है, वहाँ पे चोकर की खासी मिकदार फैल चुकी होगी और वो पानी में अपना पूरा पूरा असर दिखा रहे होंगे चोकर, और चोकर पे फ़ौरन मछली इकट्ठी होती है। तो वो ये चोकर मछली को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद आपके वेट चराई में तो खुशबू तो है ही, तो वो फिर आपकी खुशबू अट्रैक्ट करेगी मछली को आपके गोलों, जहाँ पे आपने गोले, फिर आप वेट चराई जहाँ पे खेल रहे हैं, आपकी डोरें पड़ी हैं, वहाँ आपको मछली आके हुक होगी। और बकाया आपने जलाब, मैंने सब बताया, आप जलाब खेलें इसमें, और ये इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट अगर आप आजमाएं इस चीज़ को, और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसे हम अपनी लैंग्वेज में चराई कवर करना कहते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये देखें और ज़रूर कामयाबी होगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो दरिया के पानी की पहचान और वहाँ और दरिया में नाली किस तरह ढूंढते हैं और कैसा पानी होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, वो वीडियो मैं आपको दरिया पे बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों दुआ में याद रखें, फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।